वहाब नर्चर ग्रामर स्कूल से। जिस तरह कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जहां शोबा ज़िंदगी के तमाम मामलात मुतासिर हुए, वहीं बच्चों के तालीमी निज़ाम और वक्त को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। तो इसी सिलसिले में हमारे स्कूल नर्चर ग्रामर स्कूल ने ये फ़ैसला किया है कि बच्चों के वक्त और तालीम को ज़ाया होने से बचाया जाए। आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट कंप्यूटर को, जिसमें हमारे पास यूनिट होगा 1, जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर जनरेशन एंड लैंग्वेज। कंप्यूटर जनरेशन एंड लैंग्वेज, जनरेशन वर्ड से भी आप वाकिफ़ होंगे, कंप्यूटर से तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसके साथ एक है वर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज से भी आप वाकिफ़ हैं, मगर यहाँ लैंग्वेज का टर्मिनोलॉजी टोटली डिफरेंट होता है। अब सबसे पहले हम लैंग्वेज को देखेंगे, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। बेटा देखें, आप जब भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो एक लैंग्वेज आपके दरमियान होता है कि जो आपस में आपको कम्युनिकेशन में आसानी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपके साथ जो बात कर रहा हूँ उर्दू में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो उर्दू समझते हैं, इसको समझ रहे हैं, मगर यहीं पर अगर मैं अरबी में बात करना शुरू कर दूँ तो बहुत सारे बच्चे, क्या 99% बच्चों को अरबी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर जो ज़बान है वो उर्दू है, उर्दू को समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं। एक शख्स है, ये उर्दू को समझ सकता है, बोल सकता है, ठीक है। एक दूसरा शख्स है, ये फॉरेनर है, ये बाहर से आया हुआ है, अमेरिका वगैरह कहीं से भी, ये इंग्लिश में बात, ये जस्ट सिर्फ इंग्लिश को समझता है, इंग्लिश में ही बात करता है। तो अगर हम ये शख्स इससे बात करना चाहे तो किस तरह इससे ये बात करेगा? ना उर्दू उसको समझ में आती है, ना इंग्लिश इसको समझ में आती है। तो यहाँ पर बेटा होगा क्या, एक तीसरे शख्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि उर्दू भी समझता हो और इंग्लिश भी समझता हो। ये क्या करेगा, जो बात ये उर्दू में कहेगा इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताएगा, फिर जो ये इसका जवाब इंग्लिश में देगा वो ट्रांसलेट करके इसको उर्दू में बताएगा। तो एज अ ट्रांसलेटर ये काम करता है शख्स, थर्ड पर्सन जो होगा। सिमिलरली बेटा कंप्यूटर के साथ भी यही मामला है। ये हमारे पास बेटा होता है कंप्यूटर, ठीक है, और ये है ह्यूमन बीइंग, हम इंसान। अब कंप्यूटर जो ज़बान बेटा समझता है वो कहलाता है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज होती है, ये मुश्तमिल होती है 0 0 1 1। इसमें न्यूमेरिक्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं 0 1 1, जस्ट ये 2 उसमें होते हैं। तो मशीन इसको समझ सकता है, मगर इंसान क्योंकि इंसान अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज को समझता है, इसलिए इंसान क्या कहता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि कैलकुलेट, तो जब आप कैलकुलेट लिखते हैं तो कंप्यूटर को आपका कैलकुलेट वर्ड समझ में नहीं आता। फिर इस वर्ड कैलकुलेट को इस ज़बान में ट्रांसलेट करने के लिए क्या ट्रांसलेटर चाहिए। वो ट्रांसलेटर क्या करता है, जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं कंप्यूटर में वो उनको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि पहले मशीन लैंग्वेज, 2 किस्म के लैंग्वेजेस हमारे पास है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वो है जिसको मशीन समझ सकता है, मगर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको समझना, ज़ीरोज़ और वंस में लिखना। और लो लेवल में भी 2 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज भी मशीनी लैंग्वेज है, मगर इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। मशीन लैंग्वेज वो होता है जो सिर्फ 0 1 1 के ऊपर होता है, ठीक। दूसरा जो है असेंबली लैंग्वेज, ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज़ में होती है। अब 0 0 1 तो हमें समझ में आता नहीं है। अब मैं एक अगर वर्ड लिखूं 0 1 1 0 0 1 फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर में इस एक का मतलब होता है ए, मिसाल के तौर पर। अब अगर हमें कंप्यूटर में अब्दुल वहाब लिखना है तो ए के लिए मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हम 0 1 1 में नहीं लिखते, हम डायरेक्ट ए लिखते हैं। ये ए ट्रांसलेट होकर कंप्यूटर के पास 0 0 और 1 1 की शक्ल में जाता है। इसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। और बाइनरी इसको हम इसलिए कहते हैं, बाय मतलब
टू बाइनरी, इसको हम कहते हैं डिजिट, 2 डिजिट लैंग्वेज। क्या कहते हैं? 2 डिजिट लैंग्वेज, यानी 0 1 सिर्फ 2 डिजिट है, और लैंग्वेज इसको हम कहते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मशीन लैंग्वेज क्या है, जो 0 1 के ऊपर मुश्तमिल है। हम कुछ भी लिखते हैं अल्फ़ाबेट, उसको ट्रांसलेट जो करता है ट्रांसलेटर, वो आपके पास क्या है? ट्रांसलेटर। कंपाइलर आपका क्या करता है? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये क्या करता है? आपके जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसको 0 1 1 में ट्रांसलेट करता है। और असेंबली लैंग्वेज जो आपके पास बेटा है, ये शॉर्ट टर्म में होता है। मसलन मैं अगर लिखूं CP, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, या मैं लिखूं ADD। जब मैं ADD लिखता हूं तो इससे कंप्यूटर में ट्रांसलेट होकर असेंबलर इसको करता है ऐड, मतलब एडिशन। फिर कंप्यूटर क्या करता है? एडिशन करता है, जो कमांड में हम उनको उसको देते हैं। तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज नीचे होता है, यहाँ आप देख लें। सबसे पहले आपके पास क्या है? मशीन लैंग्वेज है। उससे फिर थोड़ी सी जो आसान लैंग्वेज है वो क्या है आपके पास? असेंबली लैंग्वेज है। उससे जो बेहतर आपके पास लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज के जो आपके पास एग्जांपल है C++ है, जावा है, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं। तो अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ जस्ट अल्फ़ाबेट लिखते हैं कि कराची। हमने कराची लिखा, कराची से ट्रांसलेट किस में होगा? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में क्या होगा? 0 1 1 0 1, इसको इसमें ये ट्रांसलेट करेगा। जब ट्रांसलेट करेगा तो मशीन इसको अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसलेटर होता है जो इस चीज़ को ट्रांसलेट करता है। सबसे पहले लैंग्वेज होती थी मशीन लैंग्वेज, जो 0 1 1 के ऊपर था। उससे फिर बेहतर एक लैंग्वेज आई, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए इसको समझना। तो उसमें क्या हुआ? शॉर्ट टर्म आए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब ऐड। ये लैंग्वेज कहलाई असेंबली लैंग्वेज। फिर इससे भी जो बेहतर लैंग्वेज आई वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाई, जिसको हम क्या कहते हैं? पूरा लिखना। हम कहते हैं एडिशन। तो क्या होता है? उसको डायरेक्ट ऐड कर लेता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी वगैरह होगी तो इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।